हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक और कहानी में। दोस्तों, आज मैं आपको ले चलती हूँ लगभग 2300 साल पीछे, उस समय जब भारतवर्ष का सबसे शक्तिशाली सम्राट शासन करता था। उसका नाम था अशोक मौर्य। अशोक सम्राट बिंदुसार का पुत्र था। बचपन से ही वह बुद्धिमान, पराक्रमी और साहसी था, पर उसके स्वभाव में कठोरता और गुस्सा बहुत था। लोग उससे डरते थे, इतना कि उसे चंड अशोक कहा जाने लगा। राजनीति और युद्ध कला में निपुण अशोक धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया। उसका एक ही उद्देश्य था, साम्राज्य को इतना विशाल बनाना कि कोई उसे चुनौती ना दे सके। सम्राट अशोक ने लगभग पूरे भारत पर अधिकार कर लिया, लेकिन पूर्वीय भारत में स्थित कलिंग राज्य स्वतंत्र था। कलिंग समृद्ध और साहसी लोग का राज्य था और अशोक चाहता था कि वह भी उसके साम्राज्य में शामिल हो। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। युद्ध इतना भयंकर हुआ कि नदियां खून से लाल हो गईं। कहा जाता है कि 1 लाख से अधिक लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग कैद किए गए। युद्ध खत्म होने के बाद जब सम्राट अशोक रणभूमि में घूम रहा था, तो उसने देखा चारों ओर लाशें बिखरी हैं, घायल सैनिक कराह रहे हैं, औरतें अपने पतियों को खोजते हुए रो रही हैं, बच्चे अनाथ हो गए हैं। उस दृश्य ने अशोक का हृदय हिला दिया। वह सोचने लगा, क्या यही है मेरी जीत? क्या लाखों निर्दोष लोगों की मौत पर बना यह साम्राज्य सच में गौरवशाली है? क्या मैं राजा कहलाने योग्य हूँ? अशोक का आत्म मंथन और परिवर्तन। उस रात सम्राट अशोक को नींद नहीं आई। उनके कानों में अब भी कलिंग के लोगों की चीखें गूंज रही थी। वह समझ गया कि हिंसा और युद्ध से केवल विनाश मिलता है, सुख नहीं। इसी दौरान अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं से मुलाकात की। उन्होंने बुद्ध के उपदेश सुनाए। अहिंसा ही सबसे बड़ी जीत है, दया ही सबसे बड़ा धर्म है। ये शब्द अशोक के हृदय में उतर गए और वहीं से शुरू हुआ एक नया अशोक का जन्म। चंड अशोक से धर्म अशोक। अब वही सम्राट जो कभी चंड अशोक कहलाता था, धर्म अशोक बन गया। उसने अपने शासन का मार्ग बदल दिया। अब उसका साम्राज्य केवल तलवार पर नहीं, बल्कि धर्म नीति पर आधारित था। उसने आदेश दिया, सभी धर्मों का सम्मान किया जाए, पशु पक्षियों की रक्षा की जाए, अनावश्यक शिकार और हिंसा बंद हो, जनता के दुख दर्द सुनने के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त हो, धर्म का प्रचार और विश्वास पर प्रभाव। अशोक ने बुद्ध के संदेश को पूरे भारत में फैलाया। उसने पत्थरों और स्तंभों पर शिलालेख खुदवाए ताकि हर कोई समझ सके सच्चा धर्म है दया और सत्य। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा ताकि वहां भी बौद्ध धर्म का प्रचार हो। नेपाल, अफगानिस्तान, बर्मा तक अशोक का यह संदेश पहुंचा, जीवन का सच्चा उद्देश्य है करुणा और शांति। आज भी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक
अशोक स्तंभ उसकी उसी धर्म नीति का प्रतीक है और भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बना अशोक चक्र हमें याद दिलाता है कि परिवर्तन हमेशा संभव है। दोस्तों, इतिहास हमें यही सिखाता है कि इंसान कितना भी कठोर क्यों ना हो, उसके भीतर करुणा और दया का दीप जल सकता है। सम्राट अशोक की कहानी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। वह सम्राट जो कभी लाखों मौतों का कारण बना था, आगे चलकर लाखों लोगों के लिए शांति और धर्म का मार्गदर्शक बना। अगर आपको यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की प्रेरणादायक और भक्ति वाली कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।